देखिए स्टूडेंट्स, स्टोइचियोमेट्री में नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर मैं आ गया हूं। इस प्रॉब्लम में आपको गिवन है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इज सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स इन, ये आपको ऑप्शंस गिवन है। और क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन भी इसका मतलब एटॉमिक फॉर्म में ही अपने गिवन है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में। तो सबसे पहले मुझे जो गिवन है ये 0.5 ग्राम एटम नाइट्रोजन का गिवन है और इट इज वेल नोन टू ऑल ऑफ अस 0.5 ग्राम एटम इज नथिंग बट इट इज मोल एटम। इट मींस 0.5 मोल एटम गिवन है, ठीक है। और ये हम जानते ही हैं कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन एटम होता तो इसके अंदर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते। तो देयरफॉर अगर इसकी जगह जस्ट हाफ मोल हैं, 0.5 मोल नाइट्रोजन एटम के हैं, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एटम भी 3.01 इंटू 10 की पावर 23 होंगे। देखो क्लियर है। तो ये आपने सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स पता कर लिए। अब हम यहां पे जो 1 बाय 1 ऑप्शंस हैं उनको मैच करके देखेंगे। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन में 12 ग्राम ऑफ कार्बन गिवन है, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इट इज 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। और ऑब्वियस है नंबर ऑफ एटम 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होंगे। ये देखिए, ऐसे ही ऑप्शन बी अगर देखेंगे इट इज 32 ग्राम ऑफ सल्फर, तो ये तो अगेन 1 मोल ऑफ सल्फर एटम गिवन है, 1 मोल ऑफ सल्फर एटम। और यहां पर भी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। ऐसे जो सी ऑप्शन गिवन है इट इज 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और क्योंकि प्रॉब्लम में ऊपर क्लियरली एटम्स की बात की गई है तो यहां पे भी हमको ऑक्सीजन को मोनो एटॉमिक फॉर्म में अज्यूम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर होता तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम होता, तो ये 0.5 मोल है ऑक्सीजन एटम का। ऑब्वियस है नंबर ऑफ एटम 3.01 इंटू 10 की पावर 23 होंगे। ये देखिए, ठीक है। इसका मतलब ये आंसर मैच कर रहा है इससे, ये आंसर मैच कर रहा है हमारा जो हमको 0.5 मोल नाइट्रोजन एटम में नंबर ऑफ एटम्स यहां पर पता थे, है ना। और अगर डी ऑप्शन को देखेंगे तो अगेन 24 ग्राम गिवन है मैग्नीशियम का, और 24 ग्राम मैग्नीशियम, इसका मतलब ये 1 मोल मैग्नीशियम, और 1 मोल मैग्नीशियम अगेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम के इक्वल होगा। ये देखिए, देयरफॉर व्हिच आंसर इज करेक्ट? सी आंसर इज करेक्ट, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो चेक कर लीजिए। थैंक यू।